अब मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो मेरे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। आई थिंक उससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ तो बत्ती जलेगी यहाँ पे, आई एम श्योर जलेगी। इन सारी लाइट से ज़्यादा तेज बत्ती जलेगी, दैट आई गारंटी यू। एक सवाल आप सभी लोगों को मुझसे पूछना चाहिए कि पारितोष सर, आपने जो भी भारत देखा, जो भी जाना परखा, व्हाटएवर दैट इट इज, राइट, आपकी इतनी क्लैरिटी हुई, आपके पास आई, तो यार भारत के बारे में ऐसा क्या, एक ऐसी चीज क्या है जो जो परम सत्य है, मतलब इट विल नेवर चेंज? जानना चाहते हैं? यस, ओके, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोग सुबह के उठे हुए हैं, यू गाइस आर वेरी, आई कैन सी सम वेरी वेरी स्लीपी फेसेस, सम, यस, दैट्स ओके, दैट इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, यू आर नॉट सुपर ह्यूमंस, इट्स ओके, आई एम विद यू, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, मेरी भी ऐसी हालत होती थी, इट्स ओके। सो बाय द वे, आप लोग 3:30 बजे उठे हैं, 4 बजे का मैं भी उठा हूँ, आई वेक अप एट 4 एवरी मॉर्निंग, राइट, सो इट्स जस्ट अ कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंट। सो द फैक्ट इज दिस, भारत के बारे में एक सवाल आपसे पूछता हूँ, चाहे कोविड रहा, चाहे कुछ भी हुआ, आज तक किसी भी गुरुद्वारे में या मंदिर में कभी लंगर बंद हुए हैं? इंटरेस्टिंग। पूरे भारत देश से यहां पे लोग हैं, कोई भी एक इंसान ये नहीं बोल सकता कि किसी भी गुरुद्वारे में आज तक लंगर बंद हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? से एनीथिंग, व्हाटएवर दैट कम्स टू योर हेड, जस्ट रेज योर हैंड, से समथिंग, कुछ भी, पीछे वाले आगे वाले जो भी बोलना चाहें। क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ? कोई तो कारण होगा ना यार इसका, कोई तो जादू तो हो नहीं रहा, भगवान थोड़ा सुबह सुबह उठ के आता है, खाना बना देता है, ऐसे नहीं होता यार। क्यों नहीं हुआ? I couldn't hear you. Faith. Okay. Where are you from, ma'am? भोपाल मध्य प्रदेश से। मैम ने बोला faith. चलिए और कुछ सोचिए, दिमाग, हाँ मैम प्लीज। People wanted to continue it. Okay. You are near. You're closer to the answer. कोई और मैम? Humanity. Okay. सर बताइए। Okay, so you said where there is a will, there is a way. Sorry. Please, take the mic, please. Hello, sir. Good afternoon. Myself, Akash from Karnataka condition. Sir, as you said, where there is a need, we have to supply. Hence, there is a need for food. Hence, God is supplying in some of the way. Got it. तो यार मतलब गॉड ने कैसे सप्लाई की, मैं वो जानना चाहता हूँ। कुछ तो सोचो, दिमाग लगाओ, पुट योर ब्रेन्स टू इट। कैसे, क्या हो क्या रहा है इस देश में? यस मैम, प्लीज बताइए। हाँ आप हाँ जी। कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी तो ऑपरेशंस में है मैम। हाँ, अब आप दोनों अपने आंसर को ना मिक्स कीजिए, एंड ह्यूमैनिटी, तीनों मिक्स कर दीजिए तो यू विल रीच। मैम बताइए। वेरी गुड, सो 1 2 3 4, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन भाई, फैंटास्टिक, थैंक यू मैम, बैठ जाइए। इसका एक हिंदी का शब्द है भाई, जिसको हम कहते हैं सेवा। भारत देश में कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में लंगर बंद नहीं हुआ, मंदिर में खाना बंद नहीं हुआ भाई, क्योंकि हम यहां पे सेवा करना जानते हैं। भारत का सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है सेवा। मैंने इस बिल्डिंग की हिस्ट्री जानने की कोशिश की थी और मुझे बताया गया कि ये बिल्डिंग किसी के पर्सनल प्राइवेट फंड से नहीं बनी। आप लोगों को पता है? फैंटास्टिक। ये बिल्डिंग बनी है क्राउड फंड करके, लोगों से पैसा लेके, 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 500, आई एम श्योर लोगों ने ज्यादा भी दिया होगा, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। भारत की सबसे बड़ी ताकत ही है ये, 140 करोड़ लोगों की आबादी में अगर आप सेवा करना सिखा दो और सीख लो, आप कभी खत्म नहीं हो सकते। आप बढ़ते जाओगे, यू विल जस्ट ग्रो एंडलेसली लाइक क्रेजी। एंड आई टेल यू, मैंने उसको क्या किया, जब मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, मैंने कहा भाई साहब पारितोष तू क्या कर रहा था लाइफ में यार, मतलब व्हाट वर यू डूइंग विद योरसेल्फ। जब ये दिमाग की बत्ती जली तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी की शुरुआत की, एक प्रॉपर कंपनी, जैसे कंपनी चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरी आज एक कंपनी है, मैं फाउंडर हूं एक कंपनी का जिसका नाम है MBA प्लस, ठीक है। MBA करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, MBA प्लस। मेरा मानना है MBA करनी नहीं चाहिए, नॉट बिकॉज मैं MBA प्लस कराता हूँ, ना, आई टेल यू व्हाई। तो मैंने इस देश में एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम ढूंढी, राइट, जब देश को घुमा तो एक मेजर प्रॉब्लम ढूंढी, पूरे देश में ये प्रचलित है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे कि एजुकेशन ना हमारे यहाँ पे सेल पे है। कठोर शब्द बोल रहा हूँ बट रियलिटी बोल रहा हूँ, मुझे पता है मेरे शब्द कई बार ना बहुत कड़वे होते हैं, बट कड़वे शब्द जरूरी होते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन कड़वी होती हैं जनरली, बट तभी असर करती हैं, है ना। तो थोड़ा असर होगा आप लोगों पे कि आप लोग जब जाके बहुत महंगे आपके पेरेंट्स जब महंगे एजुकेशन लोन्स लेते हैं
उनको लगता है जितनी महंगी एजुकेशन उतनी बढ़िया चीज़, क्योंकि भैया बाजार में ऐसे तो होता है, जितनी महंगी गाड़ी उतनी बढ़िया गाड़ी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फैक्चुअली करेक्ट ही नहीं है, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो। और मैं ये प्रूव करना चाहता था, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसे बहुत सारे परिवारों को लिटरली बर्बाद होते हुए देखा है, जहाँ पे किसी ने परिवार ने लोन ले लिया अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, पिताजी टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए। कोई जो अभी मैम हम डिस्कस कर रहे थे, कोई शराब पीने लग गया, किसी की माँ ने, बेचारे ने अपना खाना कम कर दिया कि भाई बच्चे की पढ़ाई हो जाए, किसी बहन ने अपनी शादी नहीं कराई, किसी भाई ने अपनी बाइक बेच दी कि यार इसका लोन चल जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भारत की असलियत है, इससे आंखें मत चुराइएगा, ये भारत की असलियत है, गांव की असलियत है। आप तो दिल्ली में बैठे हैं, टियर 2, 3, 4, 5, 6, जब हम डिस्ट्रिक्ट, तहसील और गांव में जाते हैं तो ये असलियत हो जाती है, ये फैक्ट है। और तब मुझे एक बात समझ आई कि मैं ये नहीं करूंगा, और साथ में फिर मैं क्या करूंगा, जो स्टीव जॉब्स ने किया। मैं भारत की टॉप क्वालिटी एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन दूंगा, टॉप क्वालिटी, एंड व्हेन आई से टॉप आई मीन गॉड डैम टॉप। यू चैलेंज मी, आई विल चैलेंज द गट्स आउट ऑफ यू। टॉप क्वालिटी एजुकेशन दूंगा एंटरप्रेन्योरशिप की। और फिर मैंने सोचा यार कैसे दूं, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की मेरी तो औकात है नहीं, सच में नहीं है, टीचर का बेटा हूं, पैसे हैं नहीं, क्या करूं। सबके साथ यही चैलेंज होगा, पैसे नहीं है क्या करें, सभी के साथ चैलेंज है पूरे भारत देश में। मान ली मैंने बात, तो क्या रुक जाऊं, छोड़ दूं सारे के सारे वो 140 करोड़ में से जो बाकी 40 करोड़ युवा हैं जिनका कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दूं उनको, धक्के खाने दूं लोन्स के, एजुकेशन लोन्स के? नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज दिस, आई सेड टेक्नोलॉजी कहीं तो काम आएगी, बुद्धि लगाने की बात है, क्यूरियोसिटी इनोवेशन की बात है, टेक्नोलॉजी कहीं तो काम आएगी। और मैंने एक ऐप बना दी, ऐप बनाई, लॉन्च कर दिया प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, राइट। जब लॉन्च करने के बाद अब मुझे लगा यार इस ऐप को मैं कॉलेज में कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि जनरली कॉलेज का कॉन्सेप्ट हमारी आंखों में क्या होता है, बड़ी बिल्डिंग, मैसिव कैंपस, राइट, फैंसी कैंटीन्स, कॉफी शॉप्स, राइट, ग्रेट केस स्टडीज, ग्रेट लाइब्रेरी। तो मैंने कहा अगर भाई साहब मेरे को भारत देश की सबसे बड़ी ऐसी लाइब्रेरी बनानी हो जहां पे हर एक किताब केवल एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की हो, और ऐसी हो जहां पे थ्योरी कहीं ना हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाहर शू पॉलिश कर रहे हैं ना भाई साहब, राजस्थान के हैं, अलवर के भागीरथ जी, और भागीरथ जी को ना हार्वर्ड की केस स्टडीज नहीं जाननी, भागीरथ जी को पता है क्या जानना है कि कहां से मेरे को सस्ते में सोल की रबड़ मिल जाएगी, क्योंकि जब आपके जूते का सोल टूटेगा तो भैया मैं वो सस्ती रबड़ अच्छी क्वालिटी कहां से लाऊं पूरे भारत देश से, सच दैट मैं मार्जिन कमा लूं और आपको अच्छी सर्विस दे दूं। भागीरथ जी को वो जानना है, उससे बढ़ेगा उनका बिजनेस हार्वर्ड की केस स्टडी से नहीं बढ़ेगा, राइट। मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कंटेंट बनाना शुरू किया। और कंटेंट कैसा, लोग वीडियो में पढ़ाते हैं, हमने ऑडियो में पढ़ाना शुरू किया। आज मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत का सबसे पहला, शायद विश्व का बट डेफिनेटली भारत का सबसे पहला ऑडियो बिजनेस स्कूल शुरू किया। आज से पहले भारत देश में कभी हुआ ही नहीं। हम केवल ऑडियो में पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑडियो में। रात को 9 बजे के आसपास हमारी ऐप की खूब कंजम्पशन बढ़ जाती है। आई टेल यू व्हाई। आज भारत देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से बंगाल तक हर जगह पे मेरा एक स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट कौन है? आपके जैसे स्टूडेंट्स तो ही हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर थे, छोटे बिजनेस करने वाले। कोई जूस की दुकान चला रहे हैं, किसी के पास चावल का ब्रांड है, किसी के पास चाय पत्ती का ब्रांड है, कोई छोटा कुछ काम कर रहे हैं, कोई बिस्किट बना रहे हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, राइट। वो सब आके MBA प्लस से बिजनेस समझते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, रुकिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ भारत में सेवा की ताकत क्या होती है, राइट। अब मुझे पता था कि यार भारत के पास पैसे तो है नहीं, तो क्या करूँ। मैंने सबसे पहले MBA प्लस को लॉन्च किया 60,000 रुपए की फीस पे, 60,000 रुपीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगा इज शी फाइन। तो मुझे लगा कि 60,000 रुपए की फीस पे भाई 5,000 रुपए महीने का तो कोई भी दे देगा, क्योंकि दिल्ली में बैठ के ये लगता है कि 5,000 रुपए क्या है यार। आज जाके किसी मॉल में चले जाओ, 2-4 बच्चों के साथ गेम खेल लो, एक पिज्जा खा लो, हो गया 5,000 रुपए खत्म। ऐसे ही होता है यार यहाँ तो, राइट। तो बट मेरे पास 400 फोन कॉल्स आए और लोगों ने बोला पारितो सर ये तो हम नहीं कर सकते, अपने बस की नहीं है, हमें लोन लेना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो मैं लेने नहीं दूंगा। तो मैंने इसकी फीस कम करी 15,000 रुपये। और फोन कॉल्स आए, हम ये भी नहीं कर सकते। आई सेड ओके। फिर मुझे डर लगना शुरू हुआ, क्योंकि अगर मैं फीस ही नहीं लूँगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। मुझे भी तो अपने परिवार को सस्टेन करना है ना यार। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई है तो पैसा तो कमाना है ना यार कहीं से। अच्छा, 15,000 रुपये के बाद भी फोन कॉल्स आए और हमने इसकी फीस कर दी 3,000 रुपये। आज आपको कमाल की बात बताता हूँ, और भाई 3,000 रुपये महीना नहीं, फॉर अ लाइफ टाइम कह रहा हूँ, राइट। लेकिन ना आज
पूरे भारत देश से आज सुबह कोई इंसान ओमान से और एक इंसान नेपाल से हमारी ऐप में आए हैं, मतलब उन्होंने पेमेंट की 3,000 रुपये की एंड दे जॉइन MBA प्लस। बट छोड़ो उस बात को, मैं आपको सेवा की ताकत बताता हूँ। अब मुझे ये बात समझ आ गई कि यार ऐसे करते करते अगर मुझे पूरे भारत देश के लिए एक स्कूल बनाना होगा तो ये ऐसे तो नहीं बन सकता, ये 3,000 रुपये करके तो नहीं बन पाएगा, ये फंडामेंटली पॉसिबल, मतलब बहुत दूर जाके पॉसिबल है, शायद मेरे मरने के बाद कोई और कर पाएगा, राइट। मैं अपने जीते जी कैसे करूँ? आई हैड टू इनोवेट, आई हैड अ चैलेंज, आई हैड टू इनोवेट, राइट। ये इनोवेशन कैसे किया? सिंपल सी चीज़, सबसे पहले मैंने इस पूरे भारत देश को एक वादा किया और मैंने ठीक 1 महीना पहले आज से एक अनाउंसमेंट किया अपने फेसबुक पेज पे जिसका नाम है MBA प्लस। वहाँ पे मैं बाय द वे मैं बहुत सारी फ्री वीडियोस डालता हूँ, आप प्लीज़ वो वीडियोस देखिए, आपको आपके दिमाग की बत्ती रोज़ जलेगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। बट एनीवेज, सो द फैक्ट इज़ वेरी सिंपल। मैंने भारत देश से एक वादा किया कि मैं 1 नवंबर 2024 को 24 राइट, जिस दिन दिवाली है, दिवाली पे रात को लक्ष्मी माता का पूजन करते करते मैं अनाउंस कर दूंगा, एंड ये ऑलरेडी अनाउंस्ड है, कि अब MBA प्लस की फीस पूरे भारत देश के लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी केवल 500 रुपये की, राइट। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। अब आप मेरे लिए सोचिए, मेरे लिए चैलेंज कितना बड़ा है कि मैं 500 रुपये की लाइफ टाइम फीस में भारत की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन क्रिएट कैसे करूं। ये फंडामेंटली चैलेंजिंग है, टफ है, लेकिन मेरे लिए दिल में बहुत सेटिस्फैक्शन है। वो इस बात की सेटिस्फैक्शन है कि जिस दिन मरूंगा ना यार, उस दिन अगर और मुझे लगता है ये अगर छोटा है मेरे लिए, 5 करोड़ भारतीय युवाओं को अगर मैं 500 रुपए की फंडामेंटल फीस पर एंटरप्रेन्योरशिप करना सिखा गया, उस दिन भगवान कॉल कर ले, बारी तो ऊपर आके क्रिकेट खेल भाई, मैं तो चले जाऊंगा। बिकॉज दैट इज व्हेन दिस कंट्री विल फंडामेंटली शिफ्ट, that is when this country will change, because that is when the females of this country, the youth of this country will fundamentally realize कि मेरे को एजुकेशन लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। that is when you will realize कि मैं अपना 80% समय और पैसा लगाऊं एक्चुअली बिजनेस करने में और केवल 20% समय और पैसा लगाऊं MBA प्लस से सीखने में, which is just 500 रुपीज। बट अब मैं इसका क्या करूं? थॉट तो बड़ा अच्छा है, रंग दे बसंती टाइप थॉट है, अब क्या करूं, फंड कैसे करूं इसको? तो भाई ऐसा है, मैं भारत देश के पास गया और मैंने सब लोगों को बोला कि भाई लोग ये मेरे को करना है, और मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है दांव पे। यानी आज मैं 37 का हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इस देश में मैं यही करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। सारा कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, फंडामेंटली एवरीथिंग, एंड आई सेड आई विल टीच। ये मेरी सेवा है और मैं करता रहूँगा, आप लोग इसको करो या ना करो। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपको बताता हूँ। लोगों ने अपनी फीस भी देनी शुरू की, ये 3-3 हज़ार रुपये, क्योंकि राइट नाउ द फीस इज 3,000 रुपीज, राइट। उसके बाद लोगों ने क्या किया वो आपके लिए कमाल का होगा, एंड आफ्टर दैट आई विल शट माई सेल्फ आउट। उसके बाद जब हम लोगों ने अपनी कंपनी का QR कोड, आपको पता है ना QR कोड होते हैं आजकल, UPI जो आप स्कैन करते हैं ना, तो ओके कूल, आई एम श्योर वो पूरे भारत देश में है, राइट, आधार एंड UPI ऑफ कोर्स, एंड UPI इज फिनोमिनल बाय द वे। व्हाट नंदन निलेकानी जी मुझे जहां मिल जाएंगे मैं तो पाँव पे पड़ जाऊंगा, लिटरली। ही हैज चेंज्ड आवर कंट्री फॉर एवर एंड फॉर ऑलवेज। हम अमेरिका से पेमेंट सिस्टम में, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 साल आ गए हैं, कम से कम 10 साल। अमेरिका से 10 साल बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, इफ नॉट 50, वी आर एटलीस्ट 10 years ahead। बाय द वे, आपको शायद पता हो या ना हो, अगर आप अभी आज US में चले जाओगे तो जैसे हम एक दूसरे को पैसा भेज पाते हैं ना आज UPI से, मतलब मैं आज आपको 5 रुपये दे सकता हूँ, या वहां पर नहीं दे सकते हो आप, आज भी नहीं दे सकते हो आप। वहां पे जाके अगर आपको दुकान में अगर कोई 10 सेंट का 20 सेंट का कोका कोला का कैन खरीदना हो तो आपको सेंट निकालने पड़ते हैं, जेब से सिक्के निकालने पड़ते हैं। आप UPI से पेमेंट नहीं कर पाते हो, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट देयर, वी आर वे अहेड ऑफ दैट। चलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा UPI का QR कोड बनाया अपनी कंपनी का, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला भाई लोग ये है अपनी असलियत, अपनी तो दे दी जिंदगी, तुम्हारी मर्जी। हमारे स्टूडेंट्स ने, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर प्रकार का इंसान है, 1 रुपये से लेकर 5 रुपये, 37 रुपये, 11 रुपये, 27 रुपये, एक मेरे अच्छे एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं 25,000 रुपये, और एक और अच्छे एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं 2 लाख रुपये। हर इंसान ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, और आज मैं गर्व से कहता हूं, एंड दिस इज ऑफ ह्यूज प्राइड एंड ऑफ ह्यूज इमोशन। इसी समय उस मेरी आंख नीचे आती है, बट अदरवाइज आई एम वेरी स्ट्रांग। दैट अपने जीवन काल में मुझे वो करने की
अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस देश के अंदर जो शायद लोग सोच भी नहीं सकते। जिस एजुकेशन के लिए आज ISB में 34 लाख रुपए लगते हैं, और मैं सिर्फ उनको आई एम नॉट नेमिंग बट आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। बड़े बड़े प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 22 लाख, 8 लाख की MBAs होती हैं। उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन मैं दे पा रहा हूं पूरे भारत देश की मदद के कारण। 1 नवंबर 2024 को आप मुझे लाइव देखेंगे अगर मैं जिंदा रहा, और नहीं रहा तो रिकॉर्डेड वीडियो छोड़ दूंगा, मेरी टीम का कोई ना कोई बंदा लाइव कर देगा उस दिन रात को। 500 रुपीज, बिकॉज भारत सेवा कर रहा है। इस देश में कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर आप सेवा करना चाहो तो। आपने कभी कभी सुना होगा अपनी जिंदगी में, सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? बिल्कुल गलत सुना है, बस सारे फंडे ही गलत हैं। जब रूट्स खराब होती है ना तो फल तो बिल्कुल खराब होते हैं। सेवा करोगे तो मेवा नहीं मिलता, और जो मेवा के पीछे भागता है ना वो हमेशा गलत। अगर मेवा के पीछे भाग रहे होते सारे तो लंगर बंद हो चुके होते आज तक सारे। फिर गुरुद्वारे में सबसे पहले जाके जो सेवा कर रहे होते वो सेवादार बोलते मेरा मेवा कहाँ है? अबे सेवा तो मैं कर रहा हूं, मैं भी जूते पॉलिश करूं वहां बैठ के, पागल हूं? नहीं, सेवादार हूं। सेवा करोगे तो सेवा मिलेगी, सेवा करोगे तो और सेवा मिलेगी। जब आप इस पर्सपेक्टिव से जाके भारत के पास पहुंचोगे ना, यू विल चेंज दिस कंट्री वंस एंड फॉर ऑल। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। जय हिंद।